हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीएससी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा टॉपिक। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में फुल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। इसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी। आप मुझे अपने 15 से 20 मिनट दे दीजिए केवल। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि थैलस होता क्या है। थैलस बच्चों, हम किसी भी ऐसे प्लांट बॉडी को कहते हैं जिसको कि आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, इसमें अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो उसको हम कहते हैं थैलस। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड लैक्स अ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर स्टेम, वेस्कुलर सिस्टम इज नोन एज थैलस। बच्चों, क्यों लिखा है ये वेस्कुलर सिस्टम जो है एब्सेंट? इसलिए लिखा है क्योंकि एल्गी मिल कहाँ रही है। एल्गी तो मोस्टली जितनी भी एल्गी होती है वो कहाँ होती है? एक्वेटिक कंडीशंस में। तो उनकी तो पूरी बॉडी ही वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, तो उनको वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत ही कहाँ हुई? तो इसीलिए एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। अब थैलस किस तरह का होता है, ध्यान से समझना। 10 से 15 मिनट दे दो जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी। अब एल्गी में बच्चों दो तरह का थैलस देखने को मिलता है। एक होता है यूनिसेलुलर थैलस और एक होता है मल्टी सेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल। और मल्टी सेलुलर किसको बोलेंगे? जो मोर देन वन सेल से कंसिस्ट होगा, मोर देन वन सेल। ठीक, अब ये यूनिसेलुलर जो थैलस है, यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी एल्गीज में। या तो राइजोपोडियल फॉर्म होगा, या फ्लैजिलेटेड होगा, या स्पाइरल होगा, या नॉन मोटाइल होगा। अब मेरे पढ़ देने से किसी को कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ कि ये क्या है, क्या कहानी। अब ये बताया गया है बच्चों इसमें कि जो यूनिसेलुलर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो केवल एक ही सेल से कंसिस्ट है, उस एक सेल का शेप क्या होगा? मे बी पॉसिबल कि उसका शेप कुछ इस तरीके का हो। अब ये जो मैंने शेप बनाया है, ये शेप अगर मैं कहूं कि ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कब होगा? जब इसमें क्या हो, सेल वॉल एब्सेंट हो। और अगर सेल वॉल एब्सेंट होगी, और मैं ये एक वर्ड लिख दूं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, अमीबॉइड। अमीबॉइड यानी अमीबा के जैसे। तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा? अमीबा के जैसे मूवमेंट होगा, प्लस इसमें क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। और इसको हम क्या नाम दे देंगे? और एक ही सेल से कंसिस्ट हो रहा है, तो ऐसे यूनिसेलुलर थैलस को हम एल्गी के केस में क्या नाम देते हैं? राइजोपोडियल यूनिसेल्स, राइजोपोडियल यूनिसेल्स। समझ में आ गई बात? ये एक टाइप हुआ। ठीक, अब दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक सेल तो हो, लेकिन उस एक सेल में क्या प्रेजेंट हो? उस एक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगी? फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि फ्लैजिला तो हो, लेकिन उस फ्लैजिला का नंबर केवल एक हो। नंबर ऑफ फ्लैजिला क्या हो? केवल एक हो, नंबर ऑफ फ्लैजिला 1। अब तो ऐसे मेंबर्स को हम किस फैमिली में रखेंगे? यूगलिनोफाइसी, यूगलिनोफाइसी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फ्लैजिला तो हो, लेकिन फ्लैजिला कितनी हो? दो हो, और दोनों फ्लैजिला क्या हो? इक्वल हो। तो उसको हम किस में रखेंगे? नंबर ऑफ फ्लैजिला कितनी हो? नंबर ऑफ फ्लैजिला कितनी हो? दो हो। उसको हम किस में रखेंगे? क्लोरोफाइसी। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फ्लैजिला तो हो और दो हो, लेकिन दोनों का साइज अनइक्वल हो। तो उसको हम किस में रखेंगे? उसको हम रखेंगे डाइनोफाइसी और जेंथोफाइसी में, डाइनोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। अब भैया हम तो गए एग्जाम देने, हमें याद ही नहीं रहा कि क्लोरोफाइसी में इक्वल थी कि डाइनोफाइसी में इक्वल थी। अब उसकी ट्रिक समझो। डाई, डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाइनो के साथ जेंथो जरूर आएगी।
एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से क्रॉस। तो दो फ्लैजिला लेकिन इक्वल नहीं, क्रॉस से क्या याद रख लो, इक्वल नहीं। तो ये एक ट्रिक हो गई जिससे कि आपका आंसर एनरिच होगा, गलत नहीं होगा, प्लस आप सही लिख कर आओगे। समझ में आ गई बात। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि जब भाई मोटाइल ने अपनी जगह बनाई है, तो अच्छा हाँ एक बात और, अगर फ्लैजिला है तो आई स्पॉट प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि आई स्पॉट का काम होता है फ्लैजिला को डायरेक्शन देना। तीसरी, जब हमने फ्लैजिलेटेड की बात कर ली तो हम नॉन फ्लैजिलेटेड की बात भी तो करें। तो नॉन फ्लैजिलेटेड बोलो या नॉन मोटाइल बोलो, लेकिन पीछे क्या लगाना मत भूलो, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। और इसमें आप याद रखोगे किसका नाम, इसमें याद रखोगे साइनोफाइसी के मेंबर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई इनकी स्टेज ऐसी नहीं आती जिसमें कि इनको कोई मोटाइल स्टेज देखने को मिले। तो तीन चीजें हमारे पास हो गई यूनिसेल की, एक तो राइजोपोडियल यूनिसेल्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, और तीसरा क्या हो गया, नॉन मोटाइल यूनिसेल। तीसरा क्या हो गया, नॉन मोटाइल यूनिसेल। अब चौथा एक और हम याद रखेंगे, और वो चौथा क्या होगा, स्पाइरल यूनिसेल। स्पाइरल यूनिसेल्स का मतलब क्या होगा, यानी एक ही सेल से बना हुआ थैलस होगा, लेकिन उसकी शेप कैसी होगी, इस तरीके की होगी, यानी कि स्पाइरल शेप होगी। और नाम भी बहुत अच्छा याद कराती हूँ, नाम भी क्या हो जाएगा, स्पाइरुलिना। खत्म बात, इतना ही तो लिखना है हमें। हमसे ये पूछा गया, अगर क्वेश्चन ही आता है, और आता ही है ये क्वेश्चन, कि डिस्क्राइब द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, तो हमें कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे कि थैलस क्या होता है, कि व्हेन अ प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव एंड लैक्स अ वैस्कुलर सिस्टम, सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले किया था इस तरीके से, कि थैलस ऑफ एल्गी इज ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर फॉर्म एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म के ब्रैकेट में आप लिखेंगे मेड अप ऑफ वन सेल, और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स के ब्रैकेट में आप लिखेंगे मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। उसके बाद आप चारों के नाम लिखेंगे, कौन कौन से, राइजोपोडियल यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल और नॉन मोटाइल यूनिसेल। राइजोपोडियल में आप क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइजोपोडियल यूनिसेल्स वो जो कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करेंगे, शेप जब चेंज करेंगे जब उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, मूवमेंट होगा कौन सा, अमीबॉइड। एग्जाम्पल इसके बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी याद करा देती हूँ, देखो कैसे। नाम क्या है, राइजोपोडियल यूनिसेल, तो दो जगह लिख दो राइजो और नीचे भी लिख दो राइजो। अब क्या करो, एक राइजो के पीछे लगा दो क्लोरिस और एक के पीछे लगा दो क्राइसिस, हो गया याद, राइजोक्लोरिस और राइजोक्राइसिस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हमने लिया फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड हम कब बोलते हैं, जब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो लोकोमोशन के लिए। फ्लैजिला एक हो तो आंसर होगा यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी में भी हम किसका लिख लेंगे, यूग्लिना का। जब से पैदा हुए हैं तब से हम इस वाले डायग्राम को देखे ही जा रहे हैं, तो ये तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता। ये क्या है, यूग्लिना है, आपने लिख दिया यूग्लिना। दूसरा आया, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितनी है, दो, और दो इक्वल हैं तो लिख दो क्लोरोफाइसी। नंबर ऑफ फ्लैजिला दो ही हैं लेकिन अनइक्वल है, तो डायनोफाइसी और जेंथोफाइसी, ट्रिक मैंने अभी आपको बताई। फिर तीसरा आ गया नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, जिसमें आपको साइनोफाइसी का नाम याद रखना है, और स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स में स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल, इसमें आप क्या नाम याद रखोगे, स्पाइरुलिना। आ गई बात समझ में। ये हमने कंप्लीट किया यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी। अब हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर, ये और ज्यादा इजी है, ये इससे भी ज्यादा इजी है, यूनिसेलुलर से भी ज्यादा इजी है, मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी या फॉर्म ऑफ थैलस। अब देखो, अब ये समझो सबसे पहले कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि एक से ज्यादा सेल से वो कंसिस्ट हो रहा है। अब ये होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेल बनाई, ठीक है, अब इस एक सेल में हुआ डिवीजन, ये डिवीजन लिख दिया है, डिवीजन, एक सेल में डिवीजन हुआ, उससे दो सेल बनी, इन दो सेल में डिवीजन हुआ, उससे चार सेल बनी, उन चार सेल में डिवीजन हुआ, उससे आठ सेल बनी। और इन सब सेल्स ने क्या करा, अपने चारों तरफ एक कुछ स्लाइम सा सब्सटेंस
डिपॉजिट करा, आपने स्लाइम सा सब्सटेंस यानी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट किया, और ये इन्होंने क्या बना ली, ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन्होंने क्या बना ली, अपनी कॉलोनी बना ली, यानी बहुत सारी सेल्स का ग्रुप जो एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, वो क्या कहलाएगा, कॉलोनियल। तो मल्टी सेलुलर का पहला टाइप क्या हो गया, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ थैलस या कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये एक सेल है, इस एक सेल में डिवीजन हुए, दो सेल बनी, दो सेल में डिवीजन हुए, चार सेल बनी, चार सेल में डिवीजन हुए, आठ सेल बनी, और ये सेल बनी तो सही लेकिन ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई। तो इस तरह के मल्टी सेलुलर फॉर्म को मैं क्या नाम दे दूंगी, इसको मैं कह दूंगी कि ये किस तरह का है, फिलामेंटस। समझ में आ गई बात। तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हुई कि ये एक सेल है और इस एक सेल में प्यारा सा न्यूक्लियस है। अब हुआ क्या कि इस न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस डिवीजन हुए, यानी एक न्यूक्लियस है तो दो बने, चार बने, छह बने, आठ बने, 10 बने, 12 बने, प्लस इस सेल का शेप भी चेंज हो गया। शेप उसका कुछ इस तरीके का हो गया, साइफन टाइप का, और बहुत सारे न्यूक्लियस बने। अब जब न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो ना तो कोई सेल वॉल बनी ना कोई सेप्टा बना। तो इस तरह के मल्टी सेलुलर थैलस को मैं क्या नाम दे दूंगी, साइफोनेशियस टाइप का थैलस। समझ में आ गई बात। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पहली पॉसिबिलिटी कॉलोनी, दूसरी फिलामेंटस, तीसरा साइफोनेशियस, और चौथा मैं इधर बना रही हूं। चौथे में क्या होगा कि ये सेल थी, उस एक सेल में ये सेल थी, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, कितनी बनी, दो सेल। अब एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, कितनी बनी, चार सेल। अब एक ऑब्लिक हुआ, फिर दूसरा ऑब्लिक हुआ, फिर वापस ट्रांसफर्स हुआ, फिर वापस ऑब्लिक हुआ। ये इस तरह से वर्टिकल यानी इस तरीके से डिवीजन होते गए, और फाइनली या तो मेरे पास कोई एक डिस्क शेप बन गई या फिर मेरे पास कोई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह के थैलस को मैं क्या नाम दूंगी, पैरेनकाइमेटस टाइप का थैलस। समझ में आ गई बात। तो ये कहलाता है मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ थैलस। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर कब बनेगा, जब उस सेल में डिवीजन होगा। अब वो डिवीजन अगर इस तरीके से हो कि सारी सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई तो वो कहलाएगी कॉलोनी। अगर सारी सेल एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रही तो कहलाएगा फिलामेंट। अगर वो सारी की सारी सेल्स किसी भी प्लेन में, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे ऑब्लिक हो, चाहे वर्टिकल हो, कोई सा भी प्लेन हो, उन्होंने डिवाइड करा तो बन तो बहुत सारी सेल गई। अब वो जो सेल्स थी उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज्ड करा अपने आप को कि या तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया या एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो हम कह देंगे पैरेनकाइमेटस। और अगर मान लीजिए कि उस एक सेल में न्यूक्लियस ने तो डिवीजन किया लेकिन साथ ही साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन या सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, प्लस उस सेल ने अपना शेप चेंज कर लिया, और वो शेप कौन सा था, साइफन के जैसे, ट्यूब के जैसे, तो उस तरह के थैलस को हम साइफोनेशियस टाइप का थैलस कहते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कैसे समझो। ये जो बच्चा कॉलोनी बनी, अब इस कॉलोनी में दो चांसेस हैं। क्या, एक तो ये कि इसमें जितनी सेल हो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो हम क्या कह देंगे, एक मिनट, इस तरह की जो कॉलोनी जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप और उनका अरेंजमेंट, ये तीन बातें हैं। क्या, नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप, उनका अरेंजमेंट डेफिनेट हो, डेफिनेट, तीनों चीजें डेफिनेट हो, तो इस तरह की कॉलोनी को हम क्या नाम देते हैं, सिनोबियम। वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पूछा ही पूछा जाता है, डिफाइन सिनोबियम। तो सिनोबियम इज दैट टाइप ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन विच नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, देयर अरेंजमेंट इज डेफिनेट। अब ये सिनोबियम भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो मोटाइल सिनोबियम, मोटाइल, और एक होती है नॉन मोटाइल। मोटाइल सिनोबियम हम जब कहते हैं जब उसमें क्या चीज प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। नॉन मोटाइल कब कहते हैं, जब फ्लैजिला क्या हो, एब्सेंट हो। अब एग्जाम्पल याद रखो इसके,
वॉल्वॉक्स जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? मोटाइल सिनोबियम का एग्जाम्पल है। और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोडिक्टियन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम वाटर नेट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब हम आ जाते हैं दूसरी कॉलोनी पर, कॉलोनी में ही दूसरी कॉलोनी पर, अगली स्लाइड पर। कॉलोनी में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल में हमने क्या चीज देख ली बेटा? एक तो सीनोबियम देख लिया। सीनोबियम में हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल देख लिया। मोटाइल सिनोबियम और एक नॉन मोटाइल सिनोबियम। ठीक है, मोटाइल सिनोबियम में हमने वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल देख लिया और नॉन मोटाइल में हमने हाइड्रोडिक्टियन का एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? अब दूसरी कॉलोनी ऐसी है जिसमें कि ना तो नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट है, ना तो नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेट है, ना उनका शेप डेफिनेट है, ना उनका अरेंजमेंट डेफिनेट है। तो इस तरह के कॉलोनी को हम क्या नाम देते हैं? इस तरह की कॉलोनी को हम नाम देते हैं पाल्मेलॉइड टाइप की कॉलोनी। पाल्मेलॉइड टाइप की कॉलोनी, पाल्मेलॉइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखने को किस में मिलेगी? एग्जाम्पल याद रखोगे, टेट्रा स्पोरा, टेट्रा स्पोरा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या आती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि उसमें भी यही था, नंबर ऑफ सेल्स भी डेफिनेट नहीं है, शेप भी डेफिनेट नहीं है, अरेंजमेंट भी डेफिनेट नहीं है, लेकिन वो सेल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि हर सेल के बेस से एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड निकलता है और फिर वो आपस में एक कॉमन थ्रेड बना लेता है। तो ये जो कॉलोनी है ये लुक देती है किसके जैसा? एक ट्री के जैसा, एक माइक्रोस्कोपिक ट्री के जैसा, माइक्रोस्कोपिक ट्री के जैसा। तो इस तरह की कॉलोनी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉइड टाइप का कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह का हुआ, पहला सिनोबियम, दूसरा पाल्मेलॉइड, तीसरा डेंड्रॉइड। क्लियर? डेंड्रॉइड में एग्जाम्पल याद रख लेना, क्राइसोडेंड्रॉन। क्लियर? अब हम आ जाते हैं फिलामेंटस पर। फिलामेंटस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी में क्या था कि एक जो सेल थी उस एक सेल में डिवीजन हुए, जिससे कि और वो सेल डिवीजन होके वो सारी सेल एक दूसरे से अटैच रही, तो उससे जो बना उसको हम कह रहे हैं फिलामेंट। अब यहाँ पे जो फिलामेंट है बेटा वो दो तरह का होगा, एक होगा अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, और दूसरा होगा ब्रांच्ड। ठीक, अनब्रांच्ड में आप नाम याद रख लो किसका? ऑसिलेटोरिया का। एग्जाम्पल याद रखो किसका? ऑसिलेटोरिया का, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। ठीक, और ब्रांच्ड, अब ब्रांच्ड में हमारे पास क्या चांसेस है कि या तो ब्रांचिंग ट्रू हो या ब्रांचिंग फॉल्स हो। ट्रू ब्रांचिंग का मतलब होता है कि ये मान लीजिए मैंने कोई फिलामेंट बनाया, इस तरीके से कोई फिलामेंट बनाया, उस फिलामेंट के बेसल सेल को छोड़ के बाकी किसी दूसरे सेल से एक लेटरल आउटग्रोथ निकल गई, तो इसको मैं कहूंगी ये ट्रू ब्रांचिंग है। और ट्रू में भी किस तरह की है? सिंपल फिलामेंट है ना। अब दूसरा चांस ये है कि इसी ट्रू में कि इसमें क्या हो कि ब्रांच प्रोस्ट्रेट भी निकले और इरेक्ट भी निकले। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट बॉडी है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच निकली, ये तो क्या कहलाएगी? प्रोस्ट्रेट, और एक इस तरह से वर्टिकल ब्रांच भी निकले, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस किस में देखने को मिलती है? एक्टोकार्पस में देखने को मिलती है। फॉल्स तरह की ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ? फॉल्स ब्रांचिंग को मैं यहाँ समझा रही हूँ बेटा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक फिलामेंट है, इस तरीके से एक फिलामेंट है, ठीक है, और इस फिलामेंट के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट है, ये देखो इस तरह से म्यूसिलेजिनस शीट है। ठीक, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट है। अब इसमें कोई एक सेल किसी भी वजह से इंजर्ड हो गई, किसी भी वजह से इस एक सेल की डेथ हो गई, तो होगा ये
कि जो सेल बची, जो सेल यहाँ पर थी, उस सेल ने अपना मुंह ऐसे बाहर निकाल लिया इस म्यूसिलेजिनस शीट। तो ये एक्चुअल में कोई ब्रांच नहीं निकली, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी सेल, ये जो डिके हुई है उसके पास वाली सेल ने अपना मुंह बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ब्रांच हुई है, हुई नहीं है एक्चुअल में ब्रांचिंग। वो ब्रांचिंग कहलाती है फॉल्स ब्रांचिंग, जो हमें देखने को मिलती है किसमें, साइटोनेमा में। समझ में आ गई बात? तो ये हमने फिलामेंटस देख लिया। फिर साइफोनेशियस में मैंने क्या बताया था बेटा, साइफोनेशियस में क्या था कि सेल थी, उसमें न्यूक्लियस था, और उस न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस डिवीजन हुए, प्लस सेल ने अपनी शेप चेंज कर ली और बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस के साथ साथ क्या नहीं हुआ कि साथ ही साथ सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो वॉल फॉर्मेशन, नो सेप्टा फॉर्मेशन। अब जो थैलस बनेगा, उस थैलस को हम क्या नाम देंगे, साइफोनेशियस टाइप का थैलस। समझ में आ गई बात? चौथा क्या था, ये साइफोनेशियस हो गया। चौथा क्या था, पैरेनकाइमेटस, जिसमें कोई भी जो सेल थी, उस सेल में चाहे ट्रांसफर, चाहे वर्टिकल, चाहे ऑब्लिक, चाहे किसी भी प्लेन में डिवीजन हो, लेकिन उससे सेल या तो एक किसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले ले या कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ले ले, तो हम उसको कहेंगे पैरेनकाइमेटस टाइप का थैलस है, जो कि एक मल्टी सेलुलर टाइप के थैलस का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल होगा अल्वा। समझ में आ गई बात? तो ये हमने कंप्लीट किया रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर में। एक बार वापस से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फ्लो चार्ट। ये देखो, मल्टी सेलुलर फॉर्म में कोलोनियल फॉर्म वॉलवर्क्स, फिलामेंटस में नॉस्टॉक, साइफोनेशियस में वाउचेरिया और पैरेनकाइमेटस में अल्वा। अब ये फ्लो चार्ट आपको मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले आएगी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद फ्लो चार्ट आएगा, फ्लो चार्ट के बाद जो आपने फ्लो चार्ट में आपने वर्ड्स लिखे हैं उन सब के बारे में दो दो लाइन प्लस डायग्राम। अब इसका डायग्राम देख लो कैसा है, ये देखो अभी आ जाएगा डायग्राम, ये रहा डायग्राम। ये देखो, यूनिसेलुलर फॉर्म में आप ये वाले क्राइसोमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोलिना, इन चार को दोगे। साथ ही साथ मल्टी सेलुलर फॉर्म जो होगी उसमें आप वॉलवॉक्स की कॉलोनी, नॉस्टॉक, वाउचेरिया और अल्वा, ये डायग्राम आप जरूर से मेंशन करेंगे। जितने टर्म्स आपके फ्लो चार्ट में आएंगे उनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन, एक एक दो दो एग्जाम्पल प्लस डायग्राम आप लिखेंगे, तब आपके 100% मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन। अब ये वीडियो मैंने पूरा कोशिश करी है आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या डाउट आया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। आज के लिए इतना बहुत है। और बच्चों, अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।